दोस्तों सबसे पहले हमारे जो दिमाग में और दिल में आता है वो होते हैं हमारे गुरु। तो मनचंदा जी के एक राह दिखाने वाले हैं। उनके उन्हीं के उनसे जानेंगे वो कौन है और उनके जीवन में क्या महत्वता है। ये ये हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज हैं। ये निरंकारी मिशन के हेड है और हम इनके फॉलोअर हैं। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। जो भी शिक्षा हमने प्राप्त की है परिवार को इकट्ठा जोड़ने की, रहन सहन की, कैसे जीना है, कैसे समाज से प्यार करना है, समाज को क्या शिक्षा देनी है, समाज को क्या सिखाना है और क्या सीखना है, क्योंकि सीखने की उम्र नहीं होती, आदमी लास्ट तक सीखता रहता है। लेकिन ये जो हमारे पल पल हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आपने जीवन में क्या करना, अगर इनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं तो आज ये हमारा परिवार सुखी और सुगठित परिवार, पढ़ा लिखा परिवार है। मैं बहुत ज़्यादा इन पे फेस करता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक एक पल मेरा इनके लिए शुक्रगुजार निकलता है, क्योंकि इनके बिना मेरा जीवन और मेरे परिवार का जीवन अधूरा है। जो भी शिक्षा, जो कुछ भी प्राप्त किया है, सब इनकी कृपा से हुआ। तो दोस्तों ये कहना सही है, गुरु कोई भी हो उसके लिए एक लाइन कहा जाती है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। तो वो गुरु कोई भी हो सकता है। मनचंदा फैमिली के गुरु आपने देख लिए। हर व्यक्ति का एक गुरु होता है और गुरु के बिना जीवन अधूरा है। नमस्ते फरीदाबाद न्यूज़ की एक बहुत आप लोगों के कहने पे कोशिश की गई थी। इसमें हमने कोशिश की है परिवारों को जोड़ने की, परिवार के सदस्यों को आपस में एक दूसरे के करीब लाने की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे बुजुर्ग हमारे धरोहर की, जिसका आप लोगों के सहयोग और आप लोगों की जो सपोर्टिंग मिली है उसके कारण आज हम गर्व से बोलते हैं कि हम आज चौथे एपिसोड की कवरेज कर रहे हैं। बहुत प्यार मिला आपका पहले 3 एपिसोड्स में और चाहूँगा जो आज का एपिसोड है इसमें भी आप लोगों के आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और मेरे हम उम्र लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हमारा चौथा एपिसोड। दोस्तों आज हम हैं मनचंदा फैमिली बीपीटीपी क्यू ब्लॉक में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर मनचंदा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्टली आपको हमारे बुजुर्ग हमारे धरोहर के चौथे एपिसोड के हीरो जो मिस्टर मनचंदा जी हैं उनसे मिलवाते हैं। मिस्टर मनचंदा आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी पुरुषोत्तम जी। सर जैसा आपने शीर्षक सुना होगा हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, जी, क्या आपका मानना है हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं? ये तो पुरातन चला आ रहा है, क्योंकि जो पुराने होते हैं वो एक किस्म से जड़ होते हैं जो परिवार को संभाल के रखते हैं, और अगर वो ना हो तो बच्चे इधर उधर भी हो जाते हैं। तो बच्चों को लाइफ बनाने के लिए, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बड़ों का भी होना बहुत ज़रूरी है। सर आपकी रिटायरमेंट लाइफ के बाद अब तक एक कोई ऐसा इंस्टेंस आपके फैमिली का, आपके वाइफ, आपके बहू बेटियों का, बच्चियों का, पोतियों का जो आपको आजीवन याद रहेगा? जीवन तो यही याद रहेगा कि कैसा भी समय आया है परिवार में, लेकिन सभी परिवार इकट्ठा होके सभी ने मेरा साथ दिया है और मुझे भी इतना सहयोग मिल रहा है कि मैं भी जी जान से अपने परिवार के लिए जो भी मेरे से बन पा रहा है कर रहा है। यही मेरे लिए अचीवमेंट है कि हम परिवार बहुत सुखी और इकट्ठा परिवार है। अभी हम बात करेंगे मिसेस मनचंदा से। कहते हैं एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये डेफिनेटली मैं भी मानता हूँ। और जिस तरह से मनचंदा फैमिली आज एक भरपूर पढ़ी लिखी है, हाईली एजुकेटेड फैमिली है, डेफिनेटली इसमें मनचंदा जी का फाइनेंशियली बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन एक औरत जो घर में रह करके विदाउट सैलरी पूरा काम करती है उसका इसमें ज़्यादा सहयोग होता है। तो मैं मिसेस मनचंदा का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मनचंदा, आपके जो पिछले कुछ लाइफ के जो खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। ऐसा है कि परिवार को जोड़ने के लिए तो सबको एक साथ रह के काम करना पड़ता है। बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो पीछे जो भी होता है उसको ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये हमारा बड़प्पन ही होता है कि हम सब इकट्ठे मिलकर कर पाते हैं और परिवार को जोड़ पाते हैं। एज अ हेड ऑफ द फैमिली, पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, यू बोथ आर हेड ऑफ द फैमिली, हमारे व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो आजकल छोटे छोटे सुखों के कारण अपने परिवार को छोड़ के अलोन हाउस में रहने की कोशिश करते हैं? क्या आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चे हमेशा बड़ों को ही रिकवर करते हैं। जैसे बड़े को देखते हैं वैसे ही करते हैं।
तो पहले बड़ों को अपने लिए करना चाहिए कि कैसे बच्चों के लिए वो कर पाते हैं, पर हम केयर करेंगे तो बच्चे भी हमारी केयर करेंगे। यही मैं सीख देना चाहती हूँ। लास्ट में बुजुर्ग ही काम करते हैं, काम आते हैं, अपना ही काम आते हैं। शुरू में तो उनको सुख के लिए थोड़ा अलग हो जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है कि उनके बच्चे भी ठीक से अपना लाइफ को आगे नहीं कर पाते, और बड़ी मेड वगैरह वो प्यार नहीं दे पाते जो घर के बुजुर्ग माँ बाप दादा दादी देते हैं। तो वो मेरा कहना तो यही है, अगर वो इकट्ठे मिलकर रहेंगे तो लास्ट फ्यूचर के लिए उनका सिक्योर रहेगा कि आगे के लिए भी वो सुख पाएंगे, ना कि थोड़े समय के लिए सुख पाएंगे, हमेशा के लिए वो सुख पाते रहेंगे अगर इकट्ठे रहेंगे तो। तो दोस्तों अब इस कड़ी की अगली जो एक सीढ़ी है, एक पायदान नीचे उतरते हैं और बात करते हैं मिस्टर पुनीत से। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप इस परिवार का सेकंड जनरेशन है। आप अपने फादर मदर के लिए अपने क्या वर्ड्स यूज करना चाहेंगे जो अंदर से फीलिंग हो? मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन इन माय लाइफ, एंड आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। वो नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता। एंड आप अभी बात कर रहे थे कि साथ जॉइंट फैमिली में क्यों रहना चाहिए, कैसे माँ बाप के साथ क्यों रहना चाहिए। जब हमारी घर में कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है, हम कोशिश करते हैं उसको ना फेंकें, संभाल के रखें। तो ऐसे नहीं कि माँ बाप भी अगर पुराने हो गए, आज हम बड़े हो गए और हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि जहाँ हमें लगता है कि हम इंडिपेंडेंट बन गए हैं, तो वहाँ पे उनको छोड़ दो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आज की डेट में हमारे घर में ऑलमोस्ट सभी वर्किंग है मेरे पेरेंट्स के अलावा, एंड 4 of us गो टू ऑफिस एवरी डे। सुबह जाके रात को आ रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारे किड्स स्कूल से कब आ रहे हैं, ट्यूशन कब जा रहे हैं। So without worrying, so that we can focus on our work, on our job independently without worrying about our kids. That's the reason we are living in a joint family. Sir, how do you rate a joint family versus a independent family? I don't believe in nuclear family, to be honest. There are many advantages of having a joint family and a less disadvantage, but if you have more advantage, you can ignore the disadvantages as well. So talking about pros and cons, I don't think there are hardly one or two cons, but there are more pros in that. I would rate at least, I would prefer a joint family over a nuclear family. I would say that. Ranking Ranking, out of 10. out of 10, then I would say 9 out of 10 at least. 9 or 9.5 at least for joint family. So this is Puneet, who is the next generation, second generation of the family sitting with us. So now we'll talk to the wife of Mr. Puneet. Welcome to the channel. Just give us some information about you, your name and all. मेरा नाम निधि है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में वर्क करती हूँ, डेली जाती हूँ और मेरी गवर्नमेंट जॉब है। और मेरी डॉटर है रिद्धिमा और मेरे हस्बैंड है पुनीत। एक जॉइंट फैमिली के 4 फायदे मैं आपसे जानना चाहूँगा। फ़ायदे सारे ही फ़ायदे हैं। आज हम अगर जॉब कर पा रहे हैं अच्छे से, हमारे बच्चों को जो संस्कार हमें मिले हैं अपने पेरेंट्स से उनको मिल रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से। शायद हम लोग वो चीज़ें नहीं दे पाते क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंगली हम लोगों में बहुत चेंजेस हो जाते हैं। बट जो पुरानी चीज़ें जैसे हमारे मम्मी पापा ने जो चीज़ हमें दी है वो उनको उनके दादा दादी सिखा पा रहे हैं। हमारे पास तो वो टाइम ही नहीं है कि हम उनको कुछ सिखा भी पाए। हम बस स्टडीज़ या कुछ वो लोग ही हैंडल कर रहे हैं। इसलिए सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अभी हम बात करेंगे पुनीत जी की बेटी जो इस समय हमारे साथ है। बेटा, मैं आपसे सिर्फ एक लाइन जानना चाहूंगा, दादा दादी क्यों? आप दादा दादी के साथ क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि दादी दादू हमारे लिए बहुत सारी चीजें लाते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं हमारे लिए और हमारी केयर करते हैं। क्या आपको लगता है कि जब सुबह, क्या आपके दादा दादी सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं? यस। तो क्या आपको लगता है कि अगर दादा दादी आपके साथ नहीं रह रहे होते तो क्या कभी आपको पूजा जो थोड़ी बहुत घर में होती है उसकी आवाजें सुनाई देती? नहीं। तो दोस्तों, ये पुनीत एंड पुनीत फैमिली। अब हम बात करेंगे इस घर की छोटी बहू से। अनफॉर्चुनेटली जो इनके छोटे सुपुत्र हैं वो इस समय अपने कहते हैं ना कर्म क्षेत्र प्रधान होता है, वहां पर है इस समय। तो बात करेंगे इनकी छोटी बहू से।
आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई जॉइंट फैमिली? See, I come from a background where it was just my parents, me and my brother. तो मैं एक छोटी फैमिली से आती हूँ। तो स्टार्टिंग से ये मन था कि घर में रौनक होनी चाहिए, लोग बोलने के लिए होने चाहिए। मेरे फादर काम पे चले जाते थे, मेरी मदर अकेली घर पे रहती थी। फिर उन्होंने भी काम करना शुरू किया। हम भाई बहन स्कूल से आते थे, खुद ही सुबह का बना हुआ खाना गर्म करके खाना, खुद ही पढ़ाई पे ध्यान देना। तो एक मन में स्टार्टिंग से एक विश थी कि कल को जब भी मेरी शादी हो तो घर में लोग हों, कि कभी भी ऐसा ना हो कि घर आए तो घर में कोई है ही नहीं। एंड दैट्स व्हाट, जैसे भैया भाभी ने भी बोला कि बच्चे स्कूल गए, वहाँ तक हमारा रोल है। बच्चे कब स्कूल से आए, कब उन्हें खाना मिला, गरम गरम ताज़ा खाना दादी बना के दे रही हैं, दादू हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, बच्चे अपनी हॉबी क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस कैसे सब मैनेज हो रहा है। इनफैक्ट हमारी सब चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं पीछे से, हमें कभी परेशान नहीं होना पड़ा। सो वी हैव बीन सेट सो फ्री कि आप बस अपने काम पे फोकस करो, बाकी सब आप छोड़ दो। तो आई थिंक जॉइंट फैमिली के आगे कभी कोई और चीज़ स्टैंड ही नहीं करेगी मेरे लिए। एक कहावत हमेशा सुनने को मिलती है, बहू बेटी जैसी। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? बिल्कुल, मेरे केस में तो इट्स डेफिनेटली लाइक दैट। मुझे कभी नहीं फ़ील हुआ कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, या फिर इतना पास मेरा पेरेंट्स का घर होने के बावजूद भी आई डोंट फ़ील लाइक कि मुझे जाना है या मैं हर हफ्ते चली जाऊँ या मुझे रहने जाना है। आई डोंट थिंक मेरे को कभी वो नीड फ़ील होती है, बिकॉज़ यहाँ पे इतना मन लगा होता है। मैं कभी चली भी जाऊँ तो आई रियली वांट टू कम बैक हियर, कि अपने घर चलो और वहाँ पे ही सबके साथ बैठो। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाएंगे इस परिवार के सबसे ये चुलबुली एक छोटा पैकेट बड़ा धमाल से। और नाम ना लेते हुए डायरेक्ट उसी के पास आता हूँ। अपना नाम बताइए। वेदिका है मेरा नाम। आपके दादा दादी का नाम बताइए। सरोज और राकेश। रमेश। रमेश। अच्छा, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको दादा दादी क्यों प्यारे? क्योंकि वो हर चीज हमें लेकर देते हैं और हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। कोई ऐसा पिछले कुछ दिनों में कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ हो जिसने आपको दादा दादी से और भी क्लोज ला दिया हो? मेरे को नहीं आता ये जो आप पूछ रहे हो। गुड, इसीलिए मैं कह रहा था इस घर की सबसे चुलबुली छोटा पैकेट बड़ा धमाल यही वो लड़की है। दोस्तों, इस परिवार से मिलने के बाद मैं एक थोड़ा सा सीरियस नोट पे आना चाहूँगा। हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी, हम लोग कहते हैं हमारे बच्चे स्कूल से आए, हमें नहीं पता कब आए, हमारे बच्चों को खाना मिला नहीं मिला, हम वर्किंग हैं। देखिए, ये काम एक मेड भी कर सकती है और मेड मिलना आसान है, लेकिन जो संस्कार, एक बहुत मशहूर गैस एजेंसी की एक पिच है, एक बनाइए खाना परोसिए प्यार। तो मेड खाना बना सकती है, लेकिन जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो खाना नहीं परोसते, वो प्यार परोसते हैं। तो इस परिवार को देख के मेरे व्यूअर्स को समझ में आ गई होगी कि यस, बुजुर्ग हमारे जो आज के तारीख में हमारे बुजुर्ग हैं, वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्या रहेंगे? बुजुर्ग आगे भी रहेंगे, क्या रहेंगे? प्यार बना रहेगा। हमारे बुजुर्ग हमारे धरोहर रहेंगे। इसी के साथ मैं इस एपिसोड का समापन करता हूं। फिर से मिलेंगे छठे एपिसोड के साथ, लेकिन एक रिक्वेस्ट, जिस तरह से पहले एपिसोड से चौथे एपिसोड तक आते आते जो व्यूअर्स हैं वो 5 गुना या 6 गुना बढ़ चुके हैं, नहीं सॉरी 10 गुना। तो उम्मीद करता हूं आज के एपिसोड को आप लोगों का भरपूर प्यार मिलेगा और मुझे ताकत देगा कि मैं इस एपिसोड को 1000, इस सीरीज को 1000 एपिसोड तक लेके जा सकूं। फिर से मिलेंगे इसी तरह के एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, पुरुषोत्तम बब्बर। नमस्ते फरीदाबाद न्यूज।